पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी दूसरे टेस्ट का आज डे 2 था। डे 2 पे जो कुछ हुआ है वो देख के मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है कि यार ये कौन सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। मुझे याद है एक वक्त था कि पाकिस्तान टीम को देखने का मज़ा आता था। पाकिस्तान टीम के टेस्ट मैचेस देखने का मज़ा आता था। एक टीम थी जी मिसबा उल हक के दौर में जो हमने बना ली थी अपनी टेस्ट फॉर्मेट की। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम लोग कभी भी टेस्ट मैचेस में कोई ख़ास इतनी हमारी अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन मिसबा का भी दौर था ना, नंबर 1 हुए थे ना। और अब एक ये दौर है, मैं देखता हूं कि ये कौन लोग हैं। सही कहा ना फीस ने, इश्तिहारी सुपरस्टार्स हैं। अब तो इश्तिहारी सुपरस्टार्स तो छोड़ें, जो इश्तिहारी सुपरस्टार्स नहीं है उनकी भी आप परफॉर्मेंस देख लें। पहले भी एक वीडियो में मैं बात कर चुका हूं कि भाई पूरी दुनिया में आपके सीनियर प्लेयर्स जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड उन पर इन्वेस्ट करता है, वो उनको रिजल्ट देते हैं, बेहतर परफॉर्मेंसेस देते हैं। और एक हमारा है, आके शुरू में तो परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद ये मत्थे पड़ जाते हैं, कबाब की हड्डी बन के गले में फंस जाती हैं। किससे आगाज करूं मैं? ये हमारे टेस्ट कैप्टन शान सीना से, या हमारे ये सऊद मिस्टीरियो से, या फिर हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब से? जो वाहिद पॉजिटिव है ना आज, वो है जी बाबजी की 68। बहुत अरसे बाद इतनी अच्छी इनिंग्स मैंने देखी है बाबर आजम की टेस्ट मैच में। ठीक है, जो फॉर्मेट सबसे टेस्टिंग होता है बॉलर के लिए भी बैट्समैन के लिए भी, एक प्रॉपर टेस्ट इसीलिए कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट, जो असल क्रिकेट है। बहुत अरसे बाद मैंने इतनी अच्छी इनिंग्स देखी है बॉब्जी की। लेकिन बॉब्जी की इनिंग्स पे मैं आऊंगा सेकंड हाफ में। पहले हाफ में मैं जरा इन सारों के बारे में बात करना चाहूंगा। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं वो एक पुरानी कैसेट हूं जो एक ट्रैक पे फंस गई है, क्योंकि हर वीडियो में वही बातें हैं मेरे पास करने को। साल हो गया मुझे यूट्यूब पे, जो साल पहले मैं बातें कर रहा था आज भी मैं वही बातें कर रहा हूं। यार मुझे नजर आ रही है, आप लोगों को नजर नहीं आ रही है, आप जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो। शान सीना जी, कैप्टनसी तुमसे नहीं होती, बैटिंग तुमसे नहीं होती, बस एक चीज तुमसे होती है, कोई भी चीज होती है तुम्हारा मुंह खुला होता है, ये करवा लो। आज भी जब आपके दोनों ओपनर्स आउट हुए, मैं उन पर कोई गिला शिकवा नहीं करूंगा, दोनों को बहुत अच्छी बॉल पड़ी है, बहुत अच्छी बॉल पड़ी है दोनों को। और दोनों यंग बच्चे हैं। पहले टेस्ट में यही दो थे जिन्होंने परफॉर्म किए, बाकी किसने परफॉर्म किए? ठीक है। अब आ गया जी हमारे कैप्टन है, तो मैं उसी वक्त अपने सर पे हाथ रख के बैठ गया कि भैया आज फिर भाई हमारे पेश करेंगे। और मेरी पेशन गोई सही हुई। नॉस्ट्रेडेमस करने कहना शुरू कर दिया आप लोग मुझे, क्योंकि इससे आदमी से कुछ नहीं होना। भाई तो कौन सी क्रिकेट खेल रहा है? क्या तुझे जल्दी है भाई? अग्रेसिव क्रिकेट, इंटेंट वाली क्रिकेट के आई एम इन द फेवर ऑफ इट, बट सिचुएशन होती है ना, 2 विकेट्स तेरी गिर गई हैं इतने कम रन पे, तू आया तो टीम का कैप्टन है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, यू आर पेशिंग फ्रॉम द फ्रंट। पूरा टाइम ये जो शॉट्स खेल रहा था मुझे यही था, अभी आउट होगा, अभी आउट होगा, अभी आउट होगा। कोई एक शॉट देख के इसकी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ यार ये करेगा। और फिर जिस तरीके से ये आउट हुआ है यार, पहले टेस्ट में भी इस तरह ड्राइव करने गया कैच, आज ये किस शॉट पे आउट हुआ है? आधी पिच पे स्पिनर ने तुझे बॉल दी है, तू पहुंच गया, तूने सीधा हाथों में मार दिए यार। टेस्ट मैच है भाई, पूरी फील्ड खुली हुई है, यहां पे तू आ गया, तू उसको कट मार दे, तू उसको सीधा फ्लैट बैट मार दे, एक फील्डर पड़ा हुआ उसी की तरफ तूने मारनी है, उसके इधर मार दे, उसके उधर मार दे, चल इधर ही मारनी है, ऊपर से मार दे, पीछे कौन सा फील्डर है? ये क्या शॉट है? ये वो पठान नहीं होते शलवार कमीज पहन के जो इस तरह कमीज अपनी ये इस तरह टांगों के दरमियान घुसा देते हैं फिर बैटिंग करते हैं, वो वाली तू क्रिकेट शॉट्स खेलता है। और तू कैप्टन है इस टीम का, लाना तो तुम पे। कब सीखोगे तुम जानी? सबसे बुरा रिकॉर्ड है इस कैप्टन तुम्हारा। पूरा साल तुम रेड बॉल क्रिकेट खेलते हो, पूरा साल तुम काउंटी चैंपियनशिप खेलते हो, काउंटी चैंपियनशिप को तुम कैप्टन करते हो, तुम्हारी क्या मतलब, किस सेंस में तुम कौन हो? कौन सा अजाब है भाई पाकिस्तान क्रिकेट का जो हमारे पीछे ये शान सीना पड़ गया है और जा ही नहीं रहा? कोई एक मुझे आप बता दो यार, पहले टेस्ट की 2 इनिंग्स आप देख लो, इस टेस्ट की आप इनिंग देख लो, इससे पिछले जो हमारे टेस्ट मैचेस होते हैं उनमें आप देख लो, कोई एक मुझे बॉल बता दो जो शान मसूद को अनप्लेएबल मिली हो। हर मैच में ये अपनी विकेट गिफ्ट करते हैं यार, इतना सॉफ्ट डिसमिसल। 26 बॉल तुम खड़े हो गए, 26 बॉल के बाद तुम इतनी गंदी शॉट पे आउट हो रहे हो, एंड अगेन तुम कैप्टन हो। इट इज योर जॉब टू लीड द टीम। सी हाउ यू आर लीडिंग द टीम। फिर जी सऊद मिस्टीरियो, अबे कौन सा तू बैट्समैन है मेरी जान? क्या चाहता है तू? सऊद की जो आखिरी 15 टेस्ट इनिंग्स है उसमें 3 डक्स हैं, 350 प्लस के स्कोर हैं।
बाकी सब वही 15-20, 15-20, 8-6 इस तरह के स्कोर है। पहले टेस्ट में भी तू स्वीप मारने गया, तू आउट हो रहा है। दूसरे टेस्ट में तू फिर स्वीप मारने जा रहा है। यार एक शॉट तेरे से अगर अभी नहीं लग रही, तुझे वही शॉट क्यों खेलनी है? एंड अगेन क्या जरूरत है मेरी जान? अब भी एक विकेट गिरी है, तुम्हारा कैप्टन आउट हो गया है, बाबर क्रीज पे सेट है, 3 तुम्हारे आउट हो गए हैं। इतना बड़ा टारगेट है तुम्हारे पास, जो कि असल में बड़ा नहीं है, लेकिन अब 3 आउट हो गए तो बड़ा ही बन गया है ना। थोड़ा सा सेंसिबली बैटिंग कर लो, तुम्हें क्या जल्दी है स्वीप मारने की मेरी जान? और अगर एक शॉट तुमसे नहीं लग रही, तुम नेट्स में जाके प्रैक्टिस करो ना, तुम फिर उसी तरीके से आउट हुए। स्वीप मारने तुम गए, तुम्हारी बॉल कीपर कैच करे इतने आराम से। कब सीखना है तुमने? याद करें वही जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की है, वो सऊद शकील जो शुरू में आया था। अब देखें अच्छी तरह, मुझे याद है जब सऊद शकील पहली दफा पाकिस्तान से बाहर गया था ना, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया वालों ने इसको बाउंसर मार मार आउट कर दिया। पूरा टेस्ट सीरीज ये बाउंसर मारता रहा, आउट होता रहा। इधर पूरी टेस्ट सीरीज ये स्वीप मार के आउट हो ही जा रहा है यार। क्यों बैठा हुआ है कामरान गुलाम बाहर? क्यों खेल रहा है सऊद शकील? इमाम ने अगर 2-3 टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, आपने उसे ड्रॉप किया है, तो ये जो भाई पिछले 8-9 टेस्ट से परफॉर्म नहीं कर रहे, ये क्यों है टीम में? पास रिकॉर्ड नहीं मैटर करता, करंट फॉर्म की बेसिस पे सिलेक्शन होती है ना। तो कामरान गुलाम क्यों बाहर बैठा है और सऊद शकील क्यों खेल रहे हैं? मुझे जवाब चाहिए इस बात का। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैं पहले टेस्ट में भी बोलता रहा हूं कि भाईजान सऊद शकील के बारे में हमने पूरी जिंदगी सुना है, सऊद शकील इज एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ स्पिन। देख ले आप लोग कितना अच्छा प्लेयर है स्पिन का, स्वीप नहीं लगती इससे। बोना है ना, बोनो के बारे में कहते हैं जी दे आर वेरी गुड स्क्वायर ऑफ द विकेट। स्क्वायर ऑफ द विकेट का मतलब ये अच्छी स्वीप मारते हैं। देख ले आप पहले टेस्ट में भी और अभी भी क्या स्वीप मार रहे हैं। एंड अगेन एक सीनियर प्लेयर है सऊद शकील, आपकी टीम का वाइस कैप्टन रह चुका है जहां तक मुझे याद है। पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर का कैप्टन है, ये एक सीनियर प्लेयर है, वो ये कर रहे हैं। अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस आके इससे बेहतर बैटिंग कर रहे हैं, और कामरान गुलाम ने बाहर बैठे हैं, सऊद शकील ने खेलना है। फिर हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, आज फिर वही होने लगा था। तीसरी चौथी बॉल पे नाहिद राना के आगे वो आज डिस्को वाला स्टेप अपना करके आउट होने लगे थे, बच गए। मैंने कहा चलो शायद आज किस्मत इनका साथ दे दे, लेकिन वही इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी भाई की टेक्निक नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है भाई की गेम में। 2 फॉर्मेट से आप ड्रॉप हो चुके हो, ठीक है, एक फॉर्मेट से T20 से आप ड्रॉप हो चुके हैं, वनडे से आपसे कैप्टनसी छीन ली गई है। मेरे में अगर थोड़ी सी भी गैरत हो, मैं दिन रात एक कर दूंगा, मैं तुम सबको एक सबक सिखाऊंगा। आई विल शट ऑल योर माउथ्स। और इधर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब है, नाच रहे हैं पिच पे। कितना गंदा बोल्ड हुआ है आज। कीपिंग तेरे से नहीं होती मेरी जान, रिव्यूज की कॉल तेरी बुरी है, बैटिंग तुझसे नहीं होती, कैप्टनसी तुझसे नहीं होती, तो फिर क्यों है तू टीम में? जो लोग बातें करते हैं ना कि वो तबलीग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे उस चीज से कोई मसला नहीं है मेरी जान। आप मेरी तरफ से पूरा साल तबलीग करो, आप ग्राउंड में तबलीग करो, लेकिन परफॉर्मेंस तो दो। आपकी जॉब है क्रिकेट खेलना। क्या आप अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हो? क्या आपकी रिव्यूज की कॉल सही है? क्या आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो? डिजर्व करते हो आप इस टीम में हो ना? फिर पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी वो टीम तो डिजर्व ही नहीं करती आगे जाना, उन्होंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है। बातें आप इतनी बड़ी करते हो। ये हमारे सीनियर प्लेयर्स। अब इन सीनियर प्लेयर्स का कंपैरिजन आप किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन से कर लें, बड़ी टीमें छोड़े बांग्लादेश की तरफ आ जाए, मुशफिक और सीनियर प्लेयर है, देखिए उसकी परफॉर्मेंस। लिथन दास सीनियर प्लेयर है, देखिए उसकी परफॉर्मेंस। शांटो भी अब सीनियर प्लेयर ही है ना, देखिए उसकी परफॉर्मेंस। और फिर अपने ये सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस देखिए आप, सीनियर प्लेयर्स की। और अभी भी आई एम श्योर एनालिस्ट होंगे जो बाबर को, नहीं बाबर तू खड़ा हो गया था तो 68 पे इस तरह क्यों आउट हुआ? मैं रख के दूंगा मैं तुम्हारे मुंह पे चपेड़े। जान छोड़ो बाबर की और इन कचरों को बाहर निकालो टीम से। अगर मुझे यार मेरी मजबूरी ना होती ना, ये यूट्यूब चैनल और आप लोगों की मोहब्बत जो मुझे मिलती है, मैं कभी इस घटिया टेस्ट टीम इस घटिया टेस्ट टीम का इस घटिया टीम को ना देखता। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे अब ये मेरा चैनल है, मुझे बात करनी पड़ती है, और आप लोग इतना मुझे प्यार देते हो कि आगा भाई आपका एनालिसिस के लिए हम वेट करते हैं। लानत भेजता हूं मैं इस टीम पे वरना।
बाबर की तरफ चलते हैं जी आप, क्योंकि इनके पास तो वही है, वही बातें हैं जो साल से मैं कर रहा हूं यार, जीरो इंप्रूवमेंट है। बहुत अरसे बाद यार आज बूबी बादशाह को देख के टेस्ट फॉर्मेट में मुझे बहुत मजा आया। बड़ी बातें कर रहे थे ना जी, ओहो कौन सी इंजरी, पीएसएल में तो बड़ा सुपरस्टार बना फिर रहा था, ओहो ग्रासी टॉप देखा है तो इंजर हो गया एकदम से। इस पिच पे देखा आपने कितना स्पाइस है। बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में कोई बंदा भी 30 भी नहीं क्रॉस कर पाया अपार्ट फ्रॉम लितन दास, जिससे सेंचुरी मारी है। वो भी सेंचुरी आपके कैप्टन ने उसको गिफ्ट किया, वो अलग बात है, बट क्रेडिट नहीं लूंगा मैं लितन दास से। आई वोंट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है। आज भी आपकी टीम का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर है साजिद खान 38 के साथ। जब आपकी टीम का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर साजिद खान है जो 38 बना रहे, तो देयर इज अ मैसिव प्रॉब्लम। सारी चीजें बेहतरीन किया बाबर ने। लेफ्ट आर्मर उन्होंने लगाए, पहली बॉल पे बॉल अच्छा स्विंग हुआ, नहीं आउट हुआ, वो नॉन स्टॉप शॉर्टफुल उसको फुल बॉलिंग करता रहा, उसको खेलता रहे। स्पिनर्स इन्होंने नॉन स्टॉप लगाए हुए हैं। बाबर की इतनी से स्पिन के खिलाफ मुश्किल चल रही है, देखिए उस स्पिन को किस तरह टैकल की है, कितनी अच्छी स्ट्राइक रेट से इनिंग्स के लिए, कितना कॉन्फिडेंट लग रहा था, कितनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जी, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चल रहे हैं, ही इज द थर्ड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ द 50s, 20 50s मार चुका है बाबर। एंड अगेन ये वो बाबर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा पिछले 3-4 साल से, फिर भी वो नंबर 3 पे है वर्सेस ये आपके सारे के सारे सुपरस्टार्स। बाबर का आप 68 हटा दें, क्या स्कोर किया आपकी टीम ने। चले बाबर का 68 के साथ जरा साजिद का भी 38 हटा दें, आपकी पूरी टीम ने क्या स्कोर की है। सलमान अली आगा भी इतने चवल तरीके से आउट हुआ है। जानी तू एक बंदा है जिस पे टीम डिपेंड करती है, इस फॉर्मेट में तू हमेशा हमें बचाता है, तू स्वीप मारने जा रहा है, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन फिर तू हवा में क्यों स्वीप मार है मेरी जान, जब उन्होंने फील्डर, उनका प्लान ही है। तू पाकिस्तान का T20 का कैप्टन है जो तू डिजर्व नहीं करता, लेकिन तू एक सीनियर प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट खेलता है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने फील्ड उधर रखी हुई है सारी स्क्वायर लेग पे, और वो तुझे बार बार फुल पैड्स पे बॉल करा रहे हैं कि तू स्वीप मारने जा, तो तू मारना, लेकिन ग्राउंडेड शॉट मार, हवा में मारने की क्या जरूरत है। बट अगेन वी आर गेटिंग ऑफ द ट्रैक। बात करनी हमने बाबर की। बाबर यार अगेन किधर गई जी सारे हेटर्स, मुंह बंद हुआ है, अभी भी नहीं हुआ, या अभी भी बकवास करनी है बाबर के बारे में, या इसका इल्जाम भी बाबर को देना है कि ये भी बाबर की गलती है। बाबर ने जी 68 पे आउट हो गया, ये बाबर की गलती है ना। बाकी सारे जो मर मर के 25 तक भी नहीं पहुंचे, जो 30 पे भी नहीं पहुंचे, उनको आपने माफ करने, लेकिन जी बाबर की गलती है, वो 68 पे लूज शॉट पे आउट हुए, बिल्कुल लूज शॉट पे आउट हुआ है। गलत बात है, क्योंकि अगेन टीम नीडेड बाबर। बट जब एक बंदा वाहिद है जो इस पिच पे यार, इतनी मुश्किल पिच पे खड़ा हुआ है, जहां आपके ये सारे बैट्समैन पेश कर रहे हैं, वो खेलने गए शॉर्ट बॉल, उसने थोड़ी सी कंपैरेटिवली उससे नहीं लगी, डिसअपॉइंटिंग बात है। मैं आपके साथ हूं, बाबर को आपसे मुझसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार मैंने इस तरह, मुझे आउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर किस मुंह से आप क्रिटिसाइज करोगे बाबर को जब वो अकेला बंदा खड़ा हुआ है। बहुत मजा आया मुझे बाबर आजम की बैटिंग देख के। ये जो बाबर 2.0 आ गया ना, क्योंकि मैं उसको विंटेज बाबर नहीं कहूंगा, ये इस वक्त जो बाबर बैटिंग कर रहा है ना, ये बाबर है 2.0। और सेकंड इनिंग्स में बड़ी उम्मीदें मेरी बाबर आजम से। अगर बाबर आजम फेल भी हो गया तो मैं इसको ज्यादा गिला शिकवा नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी सारों के पर पहले बाकी सारों को तो चलाओ, फिर बाबर पे आएंगे ना। इधर तो मसला ही है, बस बाबर को बुरा भला कहना है, बाबर को बुरा भला कहना है, बाकी सारे आग लगा दे, पेश कर दे, कुछ भी कर दे, उनको कुछ नहीं कहना। बाबर में जी फौरन हमने नारा लगाना, ओए 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 गट्टे का कहेंगे, ओए 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 लेंगे, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो। क्लास अबव है वो आपके इन तमाम प्लेयर से, फिर भी आपने उसके पीछे पड़ना है। सॉफ्ट डिसमिसल बाबर का वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट फिर वही बात होगी, जब अकेला आदमी खड़ा हुआ है तो उसको आप क्या क्रिटिसिज्म दोगे। बॉलिंग में जी अगेन, जब आप अपने बॉलर्स को एक दिन का भी पूरा रेस्ट नहीं दोगे तो बॉलर्स तो आपके थके हुए ही होंगे। वो हमें नजर आया बास की पहली स्पेल में, ठीक है 2 या 3 ओवर ही कराए अपनी पहली स्पेल में। और अगेन ब्रिलियंट कैप्टनसी हमारे ये कैप्टन की, मुझे समझ नहीं आती। 8वें या 9वें ओवर में जानी तूने साजिद खान को लगा दी है। डे 2 की पिच है, ठीक है बॉल तो ठीक है टर्न हो रहा है, लेकिन नया बॉल है। या तो ना क्रैक्स के बॉल गज गज टर्न कर रहे हैं तो मैं बोलूं हाँ बॉय, डे 2 की पिच है यार, तुम 8वें 9वें ओवर में साजिद को लेके आ रहे हो, नए बॉल का तुमने फायदा नहीं उठाना। अब्बास से पहले 2-3 ओवर में नहीं हुआ तो तुम हसन अली को ले आओ ना डायरेक्ट, तुम ला रहे हो साजिद खान को और हसन अली को एक साथ।
खुरम शहजाद को अभी भी आई एम श्योर बातें कर रहे होंगे, वो बड़ा एवरेज बॉलर है, देख लो भाई बॉलिंग पहली इनिंग्स में भी, अभी भी देख लो। एंड अगेन अभी रेस्ट नहीं मिला आपके बॉलर्स को, एक पूरा 24 घंटे का रेस्ट भी नहीं मिला, क्योंकि बांग्लादेश का आउट हुई है बिल्कुल एंड पे, आपको सिर्फ 6-7 ओवर नसीब हुए, आज उन्हें एक पूरा सेशन नसीब हुआ है, उसमें भी वो कितना रन मार गए आप देखें, आप सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट कर पाए हो। तो ये डिफेंसिव माइंडसेट की क्या जरूरत है आपको साजिद खान को लाने की? नए बॉल से तो अटैक करो ना मेरी जान। पहली इनिंग्स में आपसे स्पिन नहीं खेली जा रही, आप फिर चेस करने गए हो ना, फिर आपने कहा नहीं जी हम चेस करेंगे, पहली इनिंग्स में आपसे स्पिन नहीं खेली जा रही, तो फोर्थ इनिंग्स में क्या करेंगे आपके ये सारे के सारे बैट्समैन? बहुत शिद्दत से जरूरत है जी 2 चेंजेस की इस टेस्ट सीरीज के बाद। शान सीना को लात मार के आप बाहर निकालें, कैप्टनसी आप दे किसी और को। बाबर के मैं हक में नहीं हूं कैप्टनसी देने को, बाबर फाइनली फॉर्म में वापस आ रहा है, बाबर को आपने कैप्टन बना दिया, फिर ये सारे के सारे जो बैठे हुए हैं ना एजेंट्स, जिनकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ ये है बाबर की बुराइयां करना और पैसे कमाना, उन्होंने फिर पीछे पड़ जाना है बाबर के। बाबर को अभी कैप्टनसी देने की जरूरत नहीं है, बेशक किसी और को दे दो, मुझे कोई मसला नहीं है, सलमान अली आगा को दे दो, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। शान मसूद को एक तो सबसे पहले बाहर करें, दूसरा 145 प्लस का एक बॉलर बड़ी शिद्दत से जरूरत है। देख रहे हो ना नाइज राना आके क्या कर रहे हैं, 4-4 5-5 ओवर की स्पेल करें, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया यूज करता है मिचेल स्टार्क को, 4-4 5-5 ओवर की स्पेल करें टेस्ट मैच में, उसकी वो अलॉटेड है कि भाई हाँ इतने इसने कराने हैं, आप टेस्ट मैच में रखें। उसके लिए आपके पास अली रजा की भी ऑप्शन है, उसके लिए आपके पास आकिफ जावेद की भी ऑप्शन है, मोहम्मद अली की भी है। 145 कंसिस्टेंटली नहीं बॉल कर सकता मोहम्मद अली, लेकिन अच्छी पेस पे बॉल करता है। और भी बड़े आपके मुल्क में टैलेंट है जिनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ये 145 प्लस वाला एक पेसर बहुत ज़रूरी है। शान मसूद का बाहर होना बहुत ज़रूरी है, सऊद मिस्टीरियो का बाहर होना बहुत ज़रूरी है, और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब का बाहर होना बहुत ज़रूरी है। गाजी गौरी भाई को तो आपने प्रायोरिटी दी हुई है, वरना मैं अभी भी कहूँगा कि जो साद बेग है, ठीक है, जो कराची किंग्स के लिए खेलता है, इस साल बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, साद बेग को आपको इंक्लूड करना चाहिए। साद बेग को नहीं करना तो रेल नज़ीर है। बहुत ऑप्शंस है, लेकिन इट इज़ हाई टाइम के मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को भी टेस्ट फॉर्मेट से साइड पे किया जाए। ये चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। यही है मेरी फीडबैक यार, और मैं क्या बोलूँगा, क्या मैं बोलूँ, मुझे नहीं समझ आती ऑनेस्टली के मतलब, मुझे लगता है किसी दिन मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी, इनको गैरत नहीं आएगी। अगर आप नए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जाते जाते आखिरी बात, मोस्ट प्रॉबली 80% चांस है कि ये टेस्ट मैच भी आपको पड़ गया। कूडोस टू बांग्लादेश क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनकी, और वो लोग जीतना डिजर्व करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे डे 3 के बाद इंशाल्लाह। अगेन कल मेरा शूट है तो कल की वीडियो लेट बनेगी, आज संडे था शूट नहीं था तो जल्दी बन गई। खैर, अल्लाह हाफिज़।